चलिए, आज आपका साइंस का चैप्टर 4 क्लास 2 का वीडियो है। इसमें सेफ्टी के बारे में पढ़ना है। मीन्स हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे, कौन सा ऐसा काम करें जिसमें कि हम लोग सुरक्षित रह सकें, हमें किसी भी प्रकार का चोट न पहुँचे, हानि ना हो। ठीक है, बोला जा रहा व्हाट हैपेंड डिड यू हर्ट योरसेल्फ, क्या हुआ जो तुम अपने आप को चोट पहुंचा ली। ठीक है, तो बोला बच्चा क्या बोलता है, यस मदर डोंट कॉम्ब माई हेड हार्ड, मतलब मेरे जो बाल कड़े हैं उसमें कंघी नहीं हो रही है। इट इज़ पेनिंग एट द क्रॉन, और ये जो है मुझे बहुत दर्द पहुंचा रहा है। ठीक है ना। तो फिर माँ बोलती है यू शुड इन्फॉर्म एल्डर्स इमीडिएटली व्हेन यू हर्ट योरसेल्फ। तो माँ बोलती है कि आप जो हैं अपने से बड़े को तुरंत सूचना दें कि आपको किसी भी प्रकार की चोट पहुंच रही है। नेवर हाइड एक्सीडेंट्स इवन इफ इट इज़ ए माइनर वन, इसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये कम है। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो बच्चा बोलता है बच्चा पहले बात करता है, व्हेन आई गॉट अप आफ्टर ट्राइंग सो लेस आई हर्ट माई हेड ऑन द विंडो डोर। जब मैं अपने जूते का लीज बांधने गया तो वहाँ पे मतलब कि खिड़की से मुझे चोट लगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कहा जा रहा है एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एनी टाइम, दुर्घटना जो है कहीं भी कभी भी हो सकती है। ठीक है ना, ये कोई निश्चित नहीं है कि कोई एक ही जगह दुर्घटना हो या फिर किसी एक को ही हो, नहीं, किसी को भी कहीं भी कभी भी हो सकता है। मोस्ट एक्सीडेंट्स अकर व्हेन वी आर केयरलेस और इन ए हरी, ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो होती है जब हम लोग उस पर ध्यान न देते हों या जल्दीबाजी में रहते हों। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें जो है सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए। दे आर फॉर आवर सेफ्टी एंड ऑफ अदर्स टू, और वे जो सुरक्षा के नियम हैं हमें तो सुरक्षित रखेंगे ही और दूसरे को भी। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड शुड फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी ऑन द रोड, एट अ स्कूल, एट होम एंड इन द प्लेग्राउंड। और ये सब सुरक्षा के नियम जो है विभिन्न प्रकार के जगहों पे अपना सकते हैं, सड़क पे, स्कूल में, घरों में और खेल के मैदान में भी ये सब सुरक्षा के नियम हमें अपनाने चाहिए। चलिए देखते हैं अब, तो रोड पे कौन सा सेफ्टी रूल अपनाना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें जो है हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, मतलब पैदल पथ पे, जिस जगह से लोगों के लिए बनाया जाता है कि इस पे लोग पैदल ही चल सकते हैं, इस पे गाड़ी नहीं आ जा सकती है, या फिर हमें रोड के बाएं साइड चलनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड जिधर होगा, रोड पे चल रहे हैं, जिधर लेफ़्ट हैंड हुआ मेरा उस तरफ हम लोग चलेंगे, और रोड के किनारे किनारे। रोड पे न तो हमें खेलना चाहिए, न दौड़ना चाहिए, ना ही उछलना चाहिए। वहाँ पे फुटपाथ पे चलते होंगे तो रेलिंग वगैरह भी लगा हुआ रहता है, वो सब पे हमें जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि हमें ट्रैफिक रूल के नियमों का भी पालन करना चाहिए। अब गाड़ी आ रही है और हम ट्रैफिक नियम नहीं देखें और क्रॉस होने लगे, उससे हमें दुर्घटना हो सकती है। पहले हमें सड़क पार करने के लिए क्या करना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अच्छी तरह से देख लेना चाहिए
जब गाड़ी दूरी पर हो तब हम वहाँ पे रोड पार करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। और जब हमारे साथ कोई बड़े लोग चल रहे हैं तो हमेशा उनका जो है हाथ पकड़े हुए रहेंगे। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें जो है हमेशा रोड के बाएं साइड चलना चाहिए। ठीक। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। और रोड जो है हमें कहाँ पे पार होना चाहिए, एक तरफ से दूसरी तरफ, जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग एक पट्टी होता है जो उजले और काले रंग के स्ट्रिप्स पट्टी से बना हुआ होता है। ठीक है ना। सड़क पे पेंट किया हुआ होता है जिसके सहारे, जिसके ऊपर से हम लोग रोड पार कर सकते हैं। अब है स्कूलों में कैसे सेफ्टी बरतना चाहिए। तो स्कूल में जो है हम लोग को स्कूल बस जब आता है, बच्चे लोग बस से जाते हैं तो ऐसा नहीं कि दौड़ धूप के बस पे चढ़ना चाहिए। लाइन लगा करके धीरे धीरे अच्छे से बस में हमें चढ़ना चाहिए। बेंच टेबल जो होता है क्लासरूम में, उस पे उछलना नहीं चाहिए। मान लीजिए उछलते हैं, गिर गए, पैर फ्रैक्चर हो गया, इधर वो चोट लग गया तो पेन होगी हमें। तो ये सब चीज़ हमें क्लासरूम में नहीं करना है। एक दूसरे को धक्का भी नहीं देना है जब सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं तो। ठीक है। और हमेशा जो है चलती बस से ना तो चढ़ना है चलती बस पे, ना ही बस से उतरना है। ऐसा नहीं कि कितने बच्चे नटखट होते हैं, वो क्या करते हैं, बस आ जा रही है, खिड़की के बाहर से हाथ निकाल रहे हैं, सर बाहर निकाल के झांक रहे हैं। ये सब गलत बात है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए बस में चढ़ते समय किस प्रकार का सेफ्टी रूल अपनाना चाहिए। बोला जा रहा है कि जब बस में चढ़े हम लोग तो कतार में खड़े होकर के बस स्टॉप पे लाइन में खड़े रहना चाहिए। जब बस आए तो उसी तरह से लाइन के द्वारा ही लाइन बाई लाइन बस में चढ़ना चाहिए। ठीक है। चलती बस में ना तो उतरना है ना चढ़ना है। ठीक है। और जहाँ से बस गुजरती हो वहाँ पे हमें खड़ा नहीं होना है, खिड़की से बाहर नहीं झांकना है। अभी हम बताए थे पिछले टॉपिक में। ठीक है। बस में किसी तरह का उछल कूद नहीं करना है, ना ही तो ड्राइवर को डिस्टर्ब करना है। अगर ड्राइवर आपकी बातों में आ जाएंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। झगड़ा नहीं होना चाहिए बस में। एक अच्छे नागरिक, अच्छे बच्चे की तरह हमें ये सब नियमों का पालन करना होगा। घर पे जो है किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, कौन कौन से नियम अपनाना है। घर पे जो है नुकीली वस्तुएं, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी, तो ये सब से बच के रहना, ये सब से नहीं खेलना। चाकू हो गया, सीजर्स हो गया, और भी बहुत तरह के नुकीली वस्तुएं होती है, कील वगैरह होती है, ये सब से हमें नहीं खेलना चाहिए। ये सब जो है हमें क्या कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। किसी भी बिजली के स्विच को, बिजली के सॉकेट को हमें नहीं छूना है, उससे हमें करंट आ सकती है ना। तो ये सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। इलेक्ट्रिकल किसी भी वस्तु को गीले हाथों से हमें नहीं छूना है। नहीं हमें माचिस की तिल्ली से खिलवाड़ करना है। माचिस की तिल्ली वगैरह वो सब से नहीं खेलेंगे। मान लीजिए हम बच्चे हैं, माचिस जला रहे हैं, उसका जो मसाला है जलने के बाद कहीं छिटक करके और चला गया, वो क्या होता है, उससे आग की संभावना हो सकती है। इसलिए ये सब बात जो है, ये सब काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। खेल के मैदान में कौन सा सुरक्षा के नियम को अपनाना चाहिए। देखते होंगे जब खेल के मैदान में या पार्क में जाते होंगे तो झूला वगैरह होता होगा। तो झूला वगैरह होता है तो उसमें झूला झूलने के लिए हम लोग सोचते नहीं तुरंत जाके बैठ जाएं, हो जाए, नहीं, झूला को स्थिर होने का मौका दे। ऐसा नहीं कि झूला आगे पीछे हो रहा है, चल रहा है, और उसी पे बैठने गए तो क्या हुआ, किसी कारणवश हम गिर गए। ये सब करने से चोट पहुंच सकती है। झूला पे बैठने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए वहाँ पे किसी भी प्रकार का धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए।
आराम आराम से किसी तरह से अपने बारी का इंतज़ार करना है। झूला जो चलता है, मान लीजिए कोई बच्चा या व्यक्ति झूला झूल रहा है, तो झूला के एकदम से सामने हम लोग नहीं जाएंगे। उससे क्या हो सकता है, दोनों को चोट पहुंच सकता है। एक को नहीं, दोनों को चोट पहुंचेगा, जो झूल रहा है उसको भी और जो झूला के सामने गया उसको भी। खेल के मैदान में हमें एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, और अच्छे से खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। झगड़ेंगे, एक दूसरे से धक्का मुक्की करेंगे, कुछ चोटें हमें आ जाएगी, कुछ चोटें उसे भी आ जाएगी, तो ये सुरक्षा के नियम नहीं है, ये खेलने का अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से खेले, सुरक्षित रहे, अच्छे से पढ़े, घर में रहे, घर में किसी भी तरह का नुकीली वस्तुएं, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, कहीं भी गीले हाथ से मैच स्टिक वगैरह ये सब चीज़ें हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ सुरक्षा के नियम हैं। बोल रहा है कि हम लोग को खुले छत में या टेरेस, गलियारा वगैरह होता है, उसमें उस पर से हम लोगों को पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। मान लीजिए पतंग पे ध्यान देते देते हम आगे बढ़ते जाते हैं और फिर क्या होगा, गिर जाएंगे। तैरने जाएं कहीं तो अकेले ना जाएं। किसी भी जानवर को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे तरह लिविंग बीइंग है। उसे छेड़ेंगे तो उसे भी पेन होगा, इसीलिए किसी भी जानवर को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। हमें किसी भी चोटिल व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहीं पे भी चोट वगैरह है तो तुरंत जो है कहाँ नोटिस करेंगे, स्कूल में, अपने स्कूल में चोट लगती है तो टीचर को, प्रिंसिपल को, ठीक है ना। अगर हम गेम वगैरह खेल रहे हैं साथ में तो इसमें जो है फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार का सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, और अपने से बड़े लोगों को वहाँ पे होना अनिवार्य है, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक उपचार। इसमें जब चोट लगती है किसी को किसी प्रकार से दुर्घटना होती है, तो जो सबसे पहले उसका इलाज किया जा सके, ठीक है, जो तुरंत उसी क्षण सबसे पहले उसका इलाज किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। मीन्स डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो भी यथासंभव हो वो हम घायल व्यक्ति को यूज में लगाएं, उसके लिए हम जो भी सुविधा दे सकते हैं वो करें, वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इंजर्ड व्यक्ति के लिए, घायल व्यक्ति के लिए। डू नॉट पैनिक, आपको किसी भी तरह का घबराहट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप घबरा जाइएगा तो एम्बुलेंस को नहीं बुला पाइएगा, किसी डॉक्टर को नहीं बुला पाइएगा, अपने से बड़े व्यक्ति जो हैं उनको नहीं बता पाइएगा। डू नॉट लेट द चिल्ड्रन क्राउड अराउंड, और वहाँ पे किसी भी प्रकार के बच्चे का भीड़ इकट्ठा ना होने दें, ठीक है ना। मेक द इंजर्ड वन कंफर्टेबल, और जो व्यक्ति वहाँ पे है उसको किसी भी तरह से आरामदायक जो है महसूस होना चाहिए, ठीक है। इफ़ द इंजरी इज सीरियस, यदि चोट जो है सीरियस है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्टर को या फिर अपने से बड़े व्यक्ति को उसके बारे में बता सकते हैं। ये था फर्स्ट एड। इस चैप्टर में आपको घर में क्या क्या सुरक्षा का नियम अपनाना है, बस में क्या अपनाना है, रोड पे क्या अपनाना है, स्कूल में क्या अपनाना है, और भी अदर प्रकार के सुरक्षा के नियम थे उसके बारे में पढ़ना था। ये सारा चीज़ पढ़ लिया गया है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें, रीड करें, ठीक है ना।